नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। आज मैं आप पहुंचा हूं इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी हैं वो पिछले 14 दिनों से अपनी 14 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हड़ताल पर बैठने की क्या वजह है, क्यों हड़ताल पर बैठे हैं और विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी जब हड़ताल पर बैठते हैं तो विश्वविद्यालय का काम जो है साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। क्या वजह रही, क्यों हड़ताल पर बैठने की नौबत आई, इन सभी विषयों को लेकर बात करेंगे। हम जो यहाँ पर कर्मचारी जो बैठे हुए हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या हाल है आपके वैसे? बस बढ़िया साहब, हम 14 दिन से यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए हैं। निरंतर कर्मचारी की मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है सर हमारा। आज 14वां दिन है। विश्वविद्यालय प्रशासन को हमने 16 अप्रैल को एक ज्ञापन सौंपा था जिसमें कर्मचारी की 14 सूत्री मांगों को लेकर ये ज्ञापन दिया गया था। कर्मचारी की समस्या वर्षों से चली आ रही है, पर विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी नकारात्मक रवैया के चलते कर्मचारी के साथ में अन्याय कर रहा है। अच्छा, ये जो 14 सूत्री मांगे हैं, पिछले 14 दिन से आप अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, इसको लेकर कितनी बार आपने प्रशासन से बात की है? कितनी बार, कितने समय से ये आपकी मांगें जो चली आ रही हैं? निरंतर सर हम यानी कई समय से प्रयास कर रहे हैं जिसमें कर्मचारी की मांगों को लेकर हर बार हम अपने ज्ञापन और मांग पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को सूचित करते हैं कि कर्मचारी की जायज़ मांगे नियम संगत शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन है ये, और शासन की जो द्वारा नीतियाँ जो चलाई जाती है जो कर्मचारी तक नहीं पहुँचती है, उन मांगों को लेकर हम कितने साल हो गए, कितने सालों की ये लड़ाई है? सर ये 2 साल से हम निरंतर ये मांग कर रहे हैं कि जब 2021 में भी कर्मचारी की नियमित नियुक्ति के संबंध में फॉर्म बुलवाए गए थे 2021 में, और आज यहाँ तक कि उस पर कार्रवाई नहीं की गई है। अच्छा, किस तरह की ये मांग है जिसको लेकर आप? सर हमारी पहली मांग संविदा कर्मचारी से संबंधित है। संविदा कर्मचारी जो है हमारा शासन ने एक निर्देश जारी करे 22 जुलाई 2023 के अंतर्गत कि नियमित कर्मचारी के समकक्ष उनका वेतन निर्धारण किया जाए, पर विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो अपनी मांगों यानी जो कर्मचारी को लाभ दिया जाना है शासन के निर्देश के बावजूद वो लाभ उनको नहीं दे रहा है। सर बिल्कुल, जो कर्मचारियों को लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर कर्मचारी जो हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। क्या हाल है आपके? हाल तो विषय ये है कि कर्मचारी विगत 14 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, किंतु विश्वविद्यालय प्रशासन जो है किसी तरह की कोई सूद नहीं ले रहा है, और इतना अब महत्वपूर्ण अंग होने के बावजूद भी विश्वविद्यालय को ये लगता है कि हम अकेले अपने दम पर A++ की श्रेणी ले लेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि ये गलत है। उनको कर्मचारियों के साथ ज़रूरी है। हमारी एक प्रमुख मांग जो है एंडोमेंट फंड की है कि उसका संचय किया जाए, उसका कोष निर्मित किया जाए, उसमें जो राशि है नियमानुसार ऑर्डिनेंस 21 के अनुसार उसमें प्रतिवर्ष उसमें आहरित किया जाए, उसमें डाली जाए। इसके लिए चंदमानी समिति एक जो अंगीकृत की गई थी 1 सितंबर 2009 में, जिसे माननीय कार्यपरिषद ने भी अंगीकृत किया था, उसमें भी एंडोमेंट फंड बनाने की बात कही गई थी। इसके अलावा 6/6/2013 माननीय मंत्री जो महोदय हैं उच्च शिक्षा विभाग के, उन मंत्रालय के आदेश में भी लिखा हुआ है कि एक एंडोमेंट फंड बनाया जाए। 2015 अगस्त में जो कार्यपरिषद के मिनट्स है और जो समन्वय समिति जो अंगीकृत की गई थी उसमें भी बिंदु क्रमांक 5 में लिखा हुआ है कि एक एंडोमेंट फंड बनाया जाए, किंतु आज दिनांक तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने एंडोमेंट फंड न बनाते हुए केवल औपचारिक रूप से कुछ एफडीओ का इसमें संचय कर दिया गया था, और बाद में वो जो एफडी हैं वो तोड़ भी दी गई। जो विश्वविद्यालय जो है वो अपनी खुद की बात पे अड़िग नहीं रह पा रहा है, तो इस तरह से कर्मचारियों का हर तरीके से शोषण हो रहा है जो कि गलत है। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन को ये सूचना देना चाहूँगा, अवगत कराना चाहूँगा कि वो कर्मचारियों की तरफ ध्यान दें और जो न्याय संगत और मध्य प्रदेश शासन के उच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं उसी का परिपालन करें, उसके अनुसार ही कर्मचारियों को फ़ायदा दे। बिल्कुल। सर क्या हाल है आपके? सर हाल तो ठीक नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन, हम लोग 14 दिन से आज बैठे हैं। सर यही मैं बात करना, 14 दिन से आप बैठे हैं, 14 दिन में किसी ने आपकी सुध ली, बातचीत की आपसे आके कि किस हाल में बैठे हैं, क्यों बैठे हैं आप लोग? देखो, औपचारिक रूप से सिर्फ ऐसा बोला जाता है हम खबर ले रहे हैं, कर रहे हैं, पर हमारे पास कोई ऐसी ठोस बात करने कोई नहीं आया है ना। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है जिससे हमें लगे कि हमारा भी कोई है या विश्वविद्यालय में हम लोग भी हैं, ऐसा कोई नहीं हुआ है। बस परेशान हो रहे हैं। कोई मांगे यानी इस तरह से कि मांगे कोई पूरी करने के लिए आ रहा है या कोई ठोस बात कर रहा है, सिर्फ उड़ी उड़ी बातें करते हैं और इसका कोई औचित्य नहीं। मतलब कोई अभी तक ऐसा लगा नहीं कि विश्वविद्यालय हमारी सूद ले रहा है ना। लेकिन आप तो विश्वविद्यालय के लिए काम कर रहे हैं और उसी विश्वविद्यालय जब आपकी नहीं सुनता तो कितनी ठेस मन को पहुंचती है? सर ठेस तो पहुंचेगी ना। आज हम 20-25 वर्ष से काम कर रहे हैं,
आज हम लोग इतने दिनों से बैठे हैं, तो अगर हमारी सूद नहीं ली जा रही तो उसका वो तो प्रभाव तो पड़ेगा ना। कर्मचारी मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट रहा है ना, और परेशान भी हो रहा है, क्योंकि आज कुछ लोग ऐसे जिनको बहुत न्यूनतम वेतन मिल रहा है, उससे भी मतलब न्यूनतम से भी न्यूनतम स्थिति में है, तो परेशान तो होंगे ना। ये इनकी जिम्मेदारी है। क्या है, वो विश्वविद्यालय के अधिकारी हैं, वो बड़े पदों पे बैठे हैं, उनको सबकी सूद लेनी चाहिए। आज 14 दिन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो कोई निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं। नहीं, एक भी निर्णय ऐसा नहीं कि जिससे कर्मचारी को लगे कि हाँ हमारा कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है उसमें। न्यूनतम वेतन में क्या घर चलाना संभव होता है? क्योंकि आप तो महिला हैं, घर अच्छे से समझती हैं कि कितना खर्च घर चलाने में आता होगा, तो अभी क्या स्थिति और क्या हाल में आप लोग हैं? सर न्यूनतम वेजेस में हमको तो न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल रहा है इस वक्त। तो पिछले विगत आज ये चौथा महीना चल रहा है, हमको सैलरी नहीं दी गई है। हम ITDAV में लगभग 15 वर्षों से अधिक समय हो गया हमको कार्य करते हुए, जिसमें हमको आज दिनांक तक मिनिमम वेजेस प्राप्त नहीं हुआ है। मिनिमम वेजेस के लिए हम लेबर कोर्ट में गए, वहाँ से हम 2 बार जीते, मगर दोनों बार हमारे जीतने के बावजूद हमारा वर्गीकरण किया गया उच्च कुशल, कुशल, अर्ध कुशल, वह भी यूनिवर्सिटी ने नहीं माना। हमारे विरुद्ध वो हाई कोर्ट में गए, सिंगल बेंच में भी माननीय रूसिया सर ने हमारे लिए आदेश दिया स्थायी कर्मी का 7/10/16 का, उसको भी उन्होंने उनके आदेश की अवमानना करते हुए उन्होंने सेकेंड अपील डबल बेंच में गए, यूनिवर्सिटी डबल बेंच में गई। डबल बेंच में भी हमारे लिए आदेश हुआ गया 9 महीने की अंतरिम राहत देते हुए, एरियर देते हुए हमें मिनिमम वेजेस दिया जाए। 31/1/25 को आदेश हुआ था सर, जिससे आज दिनांक तक हमको सैलरी नहीं दी गई है। मैंने मिनिमम वेजेस तो हमको दिया ही नहीं जाता। हमको सैलरी बताने में भी शर्म आती है कि हमको इतना कम दिया जाता है। कम सैलरी में कैसे घर चलता है? कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? फिर बच्चों की शिक्षा कैसे होती है? सर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लोग उधार लेते हैं, कई लोग दूसरी जगह सेकंड शिफ्ट में काम करते हैं, रात को नाइट ड्यूटी करते हैं, जेंट्स जो रहते हैं, महिलाएं दूसरा काम करती हैं। बहुत मुश्किल है, ये सिंगल पेरेंट्स है घर में, बहुत मुश्किल आती है सर। परंतु यूनिवर्सिटी मतलब ऐसा लगता तानाशाही हो गई है, तानाशाही जैसा। हमारी जायज़ मांगे हैं मध्य प्रदेश शासन की, अगर आप नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? हमारी सारी लीगल बातें हैं ना सारी, वह भी नहीं माने। रुपए पैसे की इतनी परेशानी आ रही है सभी को। हमारे जितने साथी बैठे हैं, आज चौथा महीना चल रहा सर, ना हमारे पास VC सर हमसे बात करें। केवल एक बार आए थे और उन्होंने हमेशा ये कहा कि मैं आप लोगों के हित में कार्य करूँगा, आपके फेवर में काम करूँगा। परंतु आज जब भी उनसे बात की जाती है तो कहते हैं कि नहीं, आप लोगों का नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि मिनिमम वेजेस उन्होंने कहा है किस आधार पर दिया जाए, ये तय नहीं किया यूनिवर्सिटी ने। तो इस कुल मिला के शब्दों को घुमा फिरा के हमको परेशान किया जा रहा है और कुछ नहीं। A++ की ग्रेड पाने वाला ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है, कर्मचारी कितने परेशान है इसमें? सर कर्मचारी तो बहुत परेशान है, सैलरी को लेकर, काम को लेकर, सब तरह से बहुत परेशान। सभी कर्मचारी टाइम से आते, समय से काम करते, लेकिन उनको मिनिमम वेज भी नहीं दिया जा रहा है। जो काम करे उस काम का पैसा भी नहीं उन्हें दिया जा रहा है। अच्छा, आप कितने लोग परिवार में हैं और कैसे घर चल रहा है अब? सर मेरे परिवार में तो मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ, मेरी एक बेटी है और उसी की पढ़ाई के लिए मुझे खुद कर्जा लेकर उसकी फ़ीस भरनी पड़ रही है, घर चलाना पड़ रहा है। अब वो मैं ही समझ सकती हूँ कि मैं कैसे घर चला रही हूँ। और हमारे बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो बहुत कम सैलरी पे काम कर रहे हैं और घर चलाने में उनको बहुत परेशानियाँ हो रही है। अच्छा, इसको लेकर कितनी बार आपने बात की है, देवी अहिल्या प्रशासन से बातचीत की, क्या कहा उन लोगों ने? कई बार गए हैं हम लोग सर, कई बार हम लोग कुलपति साहब से मिलने गए हैं, रजिस्ट्रार साहब से मिलने गए हैं। उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया और यही कहा कि हाँ करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। और कुलपति साहब तो मिलने से ही मना कर देते हैं। कितने सालों से आश्वासन मिल रहा है? हमको लगभग काफ़ी समय हो गया सर, हम 2007 से लगभग काम और कर रहे हैं और कई बार हम लोग गए हैं, लेकिन हमारे लिए आज दिनांक तक कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई है। यूनिवर्सिटी कहती कि हमारा बजट नहीं है। हमने बजट निकाला है, बजट है करोड़ों का, हर डिपार्टमेंट का है। देखिए हमने लिखित में निकाल कर लेकर आए हैं, उसकी कॉपी हमने। परंतु हमारे लिए बजट पेश नहीं किया जाता है, बाकी सब विभाग के लिए बजट है, मगर कर्मचारियों के हित के लिए बजट क्यों नहीं दिया गया इन लोगों ने? कर्मचारियों को मिनिमम वेजेस क्यों नहीं देते हैं? कहते हैं आप हमारे एम्प्लॉय नहीं, क्यों हम आपके एम्प्लॉय क्यों नहीं? आप हमको, अगर हम ड्यूटी नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो आप हमको मेमो तो बराबर देते हो ना, तब तो आप हमको एम्प्लॉय मानते हो। एग्ज़ाम ड्यूटी अगर हम सारी करते तब तो आप हमको मेमो देते हो ना। अभी भी हमारी लिस्ट बन रही है, एग्ज़ाम चल रही है, अगर हम यहाँ बैठे हैं हड़ताल पे। अपने विभाग में सर काम करते हैं सभी, स्टूडेंट सेक्शन, एग्ज़ाम सेक्शन, रिजल्ट सेक्शन, सारे हमारे बंदे बैठे हैं वहाँ पर। फिर हमको एम्प्लॉय क्यों नहीं माना जाता है? इतनी कम सैलरी पे हम कैसे सर्वाइव करें? बिल्कुल, हर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के हर विभाग में जो है वो यही कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन इन कर्मचारियों के हाल फिलहाल बेहाल हैं। क्या हाल है आपके? अभी तो फिर बहुत ख़राब चल रहा है, 3 महीने सैलरी नहीं हो रही है।
मैं सेंट्रल लाइब्रेरी में बैठता हूँ। वहाँ पर सारा काम अधिकतर मेरे हाथ में रहता है। स्टूडेंट के लिए कार्ड बनाना, उस पर फाइल बनाना, जो भी करना है, बुक इशू करना, सब काम मैं करता हूँ। लेकिन फिर भी ले दे के हमारी सैलरी नहीं हो पा रही है किसी कारण से। जब नेक की टीम आती है तो उस टाइम हम कर्मचारियों को डबल मतलब सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8-12 घंटे तक बिठा के काम करवाते हैं। सब मतलब हर काम में हमको आगे करते हैं। लेकिन जब कर्मचारियों को सैलरी देने के बाद जब यूनिवर्सिटी प्रशासन बहुत पीछे हो जाता है, हमें कुछ मानता ही नहीं है वो। अच्छा, जो आप विभाग में काम कर रहे थे, अब वो काम प्रभावित हुआ विभाग का, कैसे वो काम चल रहा है? जी बिल्कुल सर, वो प्रभावित तो हो रहा है, क्योंकि मुझे 2 जनों को सिखाने का बोला था, वो 4th क्लास में एम्प्लॉय, लेकिन उनको आता नहीं है। अभी मैं गया था वहाँ पर देखने, तो वहाँ पर बहुत सारा मतलब फॉर्म ही पड़े हुए हैं जो मेरे को जाकर कार्ड बनवाना है, बुक इशू नहीं हो रही, वो सब हाथ से मैनुअल कर रहे हैं। कंप्यूटर काम करने के लिए कोई राज़ी नहीं होता वहाँ। अच्छा, कोई प्रेशर आ रहा है कि हड़ताल पर मत बैठो, काम पर लौटो, इस तरीके का प्रशासन की तरफ से कोई दबाव प्रभाव? प्रशासन की तरफ से तो नहीं, हमारे जो सेंट्रल लाइब्रेरी में है वो सर मेरे को बोलते हैं कि बोले आप आ जाओ, बोले थोड़ी देर वहाँ बैठो, थोड़ी देर यहाँ काम करो। लेकिन जब संगठन के साथ में ही चल के काम करेंगे, हम बिना उनके तो जा नहीं पाएंगे वहाँ काम करने। अच्छा, कितनी मजबूरी है यहाँ बैठना, अनशन पर बैठना, अनिश्चितकालीन हड़ताल करना? किस मजबूरी में यहाँ आकर बैठना पड़ा है? हाँ सर, ये लोग हमें मिनिमम वेजेस नहीं दे रहे हैं, सबसे पहली बात ये है। उसका बाद काम हमसे डबल काम करवा रहे हैं और उसका कोई मेहनताना नहीं देते हैं। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को थोड़ा आके अपने को देना चाहिए इनको मेहनत कर, जो काम कर रहे हैं। काम करने के लिए हम सब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, अधिकारी और कर्मचारी सब, लेकिन ये लोग नहीं देते हमको, उसका मेहनताना नहीं दे रहे। बिल्कुल, ये कर्मचारी हैं जो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक जो है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो अब तक इनकी मांगों को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि 14 दिनों में बातचीत करने के लिए भी यहाँ नहीं पहुँचे हैं। 14 दिन से लगातार आप लोग बैठे हुए हैं। कुलपति आए, क्या कुछ चर्चा हुई उनसे? कुलपति जी आए थे, पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं करी। कर्मचारी संघ से करना चाहिए थी। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्या सिर्फ आप ही लोगों से मिलने आए थे या कहीं दूसरे कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, या कर्मचारी यहाँ हड़ताल पर बैठे उन्हें जानकारी लगी हो इसलिए वो आप लोगों के पास आए थे? वो किसी ऑडिटोरियम में कोई कार्यक्रम था, उसमें वो कर रहे थे, अटेंड करा, और उन्होंने उनका जो समय वो पूरा कंप्लीट करने के बाद वो जा रहे थे। तो हम लोग यहाँ पर वो नारेबाजी कर रहे थे, तो उसको देख के वो आए थे। और सिर्फ उन्होंने कर्मचारी संघ से बात नहीं करना चाहा ना। 200 लोग बैठे थे, 200 लोग कैसे एक साथ वो बता पाते। और यहाँ पे क्या है, कई नियमों में धज्जियाँ उड़ा रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन, जो कि यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा कई ऐसे कर्मचारियों के हितैषी कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कई उसके आदेश दिए हैं जो कि उसको पालन नहीं करा जा रहा। 2016 में हमारे यहाँ 104 लोग परमानेंट हुए थे, नियमित नियुक्ति हुई थी। उसमें से कुछ लोग जो कि नियम परिनियम के अंतर्गत, जो कि जिनकी शैक्षणिक अर्हता है पूरी नहीं हुई थी, तो उसको पूरा अब कुछ लोग 41 लोग ऐसे हैं, 40 से 45 लोग जिन्होंने पूरी कर ली है। उसका 1.5 साल से अपना वो बुलवा के एप्लीकेशन बुलवा के उसको रख के रखा है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हमने बोला उसको करा जाए, क्योंकि जिससे 40 से 45 लोगों का जीवन पर्याय और वो हो जाएगा। आज नहीं तो कल बहुत परेशानी आ रही है, किसी कम तनख्वाह में वो लोग जीवन यापन कर रहे हैं, इसको कैसे भी करके किया जाए। अच्छा, जो न्यूनतम वेतन जिन लोगों को मिल रहा है उनकी क्या स्थिति है? घर चलाने में कितनी परेशानी आ रही है? क्या बच्चों की शिक्षा करा पा रहे हैं, क्योंकि शिक्षण संस्थान में बैठे हुए हैं आप लोग? 4700 रुपये मिल रहे हैं, 4700 रुपये कट के मिल रहे हैं, उसमें पीएफ कट के, और बाकी 4700 रुपये में आप भी समझ सकते हैं महीने भर का। आप यूनिवर्सिटी गेट के बाहर निकलेंगे तो आपको गैस भी वही मिलेगा, सब्जी भी वही भाव मिलेगी जो लोगों को मिलता है। वो बेचारे कैसे जीवन यापन करते हैं वो उसका दिल ही जानता है कि कहाँ से क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कुछ ना कुछ बाहर फिर कुछ करना पड़ता होगा या जो भी है। बहुत परेशान है। और बच्चे पालना, 2 बच्चों की, एक बच्चे की फ़ीस भी ज़्यादा आती है, स्कूलों की फ़ीस। कॉलेज का तो ठीक है, स्कूलों का बहुत ज़्यादा वो पड़ता है उनको। कितने घंटे की जो सेवाएं हैं वो कर्मचारी यहाँ पर देते हैं? उनका वैसे तो 6 घंटे का है, पर 8 से 10 घंटे की सेवाएं देते हैं। और सभी लोग कर्मचारी मन लगा के तन उससे करते हैं कार्य। इसीलिए हमारा IMS, IIPS, IIT जो कि सर्वोच्च संस्थान है, MP में टॉप मोस्ट संस्थानें हैं, और दूसरे भी विभाग जो है, सभी विभाग में अच्छे लोग हैं, अच्छे कोर्सेज हैं और चलते हैं। वही कर्मचारी लोग रात दिन मेहनत संघर्ष कर रहे हैं बैठ कर यहाँ पर। ठीक है।
₹4700 मिलते हैं, लेकिन ₹4700 में घर चलाने में भी परेशानी आती है। क्या लग रहा है कितने दिनों से आप यहाँ पर बैठे हैं और कितने दिन और बैठना पड़ सकता है? हम 14 रोज से यहाँ पर स्ट्राइक पर हैं। मैं तो ह्यूमैनिटेरियन वे, इंसानी तकाजे जो होते हैं, एक चौक में जो मज़दूर बैठता है उसकी न्यूनतम मजदूरी जो है, हम इन पढ़े लिखे लोगों के बीच में हैं, प्रोफेसर लेवल यूनिवर्सिटी चला रहे हैं आपका मैनेजमेंट अगर अपने कर्मचारियों को 4500-4700 रुपये दे के अगर 20-20 साल से आप उन लोगों से काम ले रहे हैं, उसका मूल्यांकन वक्त पे रिवाइज करते रहना चाहिए। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई, आप वही 4500 पे बैठे हुए हैं। तो जहाँ तक न्यूनतम मजदूरी का सवाल है वो तो उनका हक है। वो जहाँ तक मैं इसको शायरी के वे में कहूँ कि कौन सा हिसाब आता है, कौन सा हिसाब आता है, लगा के देख ले कि मुझको हटा के तो गिनती में भी नहीं रहेगा। तो इस यूनिवर्सिटी की जो बुनियाद है वो हम लोग हैं, और ये जो दीवारें हैं नज़र आती हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं वो नज़र आते हैं, हम लोग बुनियादों में दबे हुए लोग हैं, इसलिए हमें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी की असल बुनियाद यही लोग हैं, यही लोग इस यूनिवर्सिटी को A++ ग्रेड लाने में सहयोग करते हैं, और इन्हीं के कारण जो यूनिवर्सिटी A+ ग्रेड लाता है। लेकिन बावजूद इसके कर्मचारी जो हैं पिछले 14 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, 14 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं। क्या लग रहा है कितने दिन और हड़ताल पर बैठना पड़ेगा? अब ये तो यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर है, अगर वो मांगे मान लेता है, यहाँ आके हमारे लोगों से, हमारे अध्यक्ष महोदय से संवाद कर लेता है तो ये हड़ताल ख़त्म हो सकती है, नहीं तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है, और जब तक सभी कर्मचारियों की मांगे मान ली जाती है तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। अच्छा, क्या लग रहा है जो न्यूनतम वेतन की बात की जा रही है, इसमें कितनी परेशानियाँ आती होंगी घर चलाने में, बच्चों को शिक्षा देने में? बिल्कुल आती ही है। आज 4000 में आदमी अपना घर राशन चलाए, बच्चों को स्कूल ले जाए, या आज जिस हिसाब से महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है, ये कल्पना से ही परे चीज़ है कि आप 4000 में किस तरीके से अपना घर चला सकते हैं या कैसे जीवन यापन कर सकते हैं। इसके बावजूद हमारे प्रशासन के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सालों से यही सब चीज़ चली आ रही है, और इस मामले में कोर्ट ने भी आदेश किए, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ का प्रशासन उस चीज़ को भी नहीं मान रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं, अगर प्रशासन जल्दी से जल्दी ध्यान देगा तो ये हड़ताल खत्म होगी। हम भी अपने बैठना नहीं चाहते हैं, इतनी धूप में, इतनी गर्मी के बीच काम कर रहे हैं, पर उनका कोई रवैया ही ऐसा है बिल्कुल सुस्त कि वो आके ना तो संवाद कर रहे हैं, ना किसी प्रकार से कोई सहयोग प्रदान कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर आके। अच्छा, कड़ी धूप, बारिश, तेज़ हवा, आंधी के बीच में आप लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे, कितनी परेशानियों का सामना आपने यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल में किया है, धूप का, गर्मी का, पानी का? हमारे सारे कर्मचारी सुबह से आके बैठ जाते हैं, और धूप हो, बारिश हो, अपनी मांगों के लिए यहाँ पे बैठे हैं। विगत 14 दिन हो गए हैं। BC साहब और इनसे बातचीत भी हुई है कि आश्वासन देते हैं कि हम आते हैं, आपकी मांगों पे कुछ बात चर्चा करते हैं, मगर अभी तक ऐसा कोई रिस्पांस नहीं मिला है। बस हम आशा कर रहे हैं कि हमारी मांगे सुने, और हम क्या लग रहा है इस बार फिर अगर कभी बात करने के लिए आते हैं और आश्वासन देते हैं तो क्या उन आश्वासनों को आप मान के धरना समाप्त कर देंगे? आश्वासन तो पहले भी कई बार दिया है, मगर हम चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो हमको पूरी करने के बाद हम यहाँ से उठें खुशी खुशी, तो वो अच्छा होगा। आश्वासन से तो उठना पॉसिबल नहीं है। हमारी मांगे पूरी हो जाए, जो भी मांगे हैं जो हमारे हक में हैं, जो तो पूरी होने के बाद हम तुरंत उठना चाहते हैं। सालों से आश्वासन मिल रहे हैं। वीर जी, क्या हाल है? बस बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये 14 दिन से आप बैठे हैं, इन 14 दिनों में तेज आंधी तूफान का हमने देखा, ये भी टेंट भी उड़ गया, फिर उसको बांधा फट भी गया। डेली टेंट खोल के लेके जाना पड़ता है क्योंकि आंधी रोज आती है और टेंट फट जाता है उससे। अच्छा, आप क्या उम्मीद लग रही है कि 14 दिन से तो आप लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है कि इस बार जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का प्रशासन है वो इस बार आप लोगों की बातों को मानेगा? सर, हम तो बैठे हैं, नियम अनुसार जो भी मांगे वो पूरी करेगा तो हम उठ जाएंगे, नहीं तो हम बैठे हैं यहाँ पे, चाहे वो महीना लगाए चाहे 1.5 महीना लगाए, हम बैठे हुए हैं जब तक नियम अनुसार जो हमारी मांगे हैं वो पूरी नहीं करेगा। अच्छा, इसमें आप ही लोग इस यूनिवर्सिटी की बुनियादें हैं, ऐसे में अगर बुनियाद ही काम नहीं करेगी तो क्या लग रहा है कितनी अव्यवस्थाएं इस प्रशासन में हो रही होंगी? अभी अव्यवस्था तो होती है, फीस लेने से लेके हर काम में अव्यवस्था होगी, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, जो हर आदमी के पास कुछ ना कुछ मेन काम है ऑफिस में, बाकी वो नहीं हो रहा, टेम्परेरी करा रहे हैं, तकलीफ तो आनी है।
मगर यूनिवर्सिटी प्रशासन को ये समझ नहीं आ रहा कि ये लोगों के करके कितनी तकलीफ आनी है, उसके बावजूद भी वो सुनने को राजी नहीं हो रहा। अच्छा, इस प्रदर्शन में 2 पोस्टर हमने देखे हैं जो कि ऑपरेशन सिंदूर के आप लोगों ने लगाए हैं। सर, देश तो हमारा भी है और अपने देश के लिए तो हम लगाएंगे। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर भी लगाए हैं, क्या वजह रही इसको लगाने की? सर, आज कुछ भी हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारे बीच दिलों में भी देश के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हम बॉर्डर पर नहीं जा सकते, हम जाने के लिए सभी तैयार हैं, पर जब हम विश्वविद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं तो हम ऐसे भी देश की सेवा कर रहे हैं। पर विश्वविद्यालय प्रशासन जो है निरंतर कर्मचारियों के साथ में न्याय अन्याय निरंतर करते हुए कर्मचारी का हनन कर रहा है, जिसके लिए हमको देश पे लड़ाई नहीं लड़ते हुए, बॉर्डर पे लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, पर देश में हमारे साथियों के साथ में, हमारे अधिकारियों से हमको लड़ाई लड़ना पड़ रही है। बिल्कुल, अगर अभी भी आपकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो आगे क्या रुख रहने वाला, संगठन आगे क्या निर्णय लेगा इसमें? सर, राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी करी है, जिसके तहत अभी हमारा प्रदर्शन हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। आगे अगर गाइडलाइन हटती है तो हमारा पुतला दहन, शव यात्रा, सुंदरकांड, ये सारी चीज़ें हमारी लाइन बंद है। हमने हमारे प्रशासन को अवगत करा चुके हैं कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन हमारे मांगों को पूरा नहीं करता तो ये आंदोलन उग्र होगा और उसकी समस्त जवाबदारी जो है वो विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। बिल्कुल, तो ये 14 सूत्रीय मांगों को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी है वो यहाँ पर पिछले 14 दिनों से अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए। अनिश्चितकालीन ये हड़ताल है और ये वही कर्मचारी हैं जो विश्वविद्यालय की बुनियाद हैं, जिनके कारण A++ ग्रेड आता है, लेकिन बावजूद इसके 14 दिनों के अंदर यहाँ पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब तक इन लोगों की ना ही सुध ली है और ना ही आकर बातचीत की है। इनका सीधा तौर पर कहना है जब तक 14 सूत्रीय मांगों को नहीं माना जाएगा जब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी कुछ लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, क्या हाल है आपके? सर जी, मैं घर पर ही रहती हूँ और एक क्लब में जाती हूँ, वहीं से मेरा चलता है घर, और ऐसे बहुत मतलब परेशान हूँ, बच्चों की फीस नहीं हो पाती है तो फिर वो घर पर ही बैठते हैं। अच्छा, आपके हस्बैंड क्या करते थे यहाँ पर? वो यहाँ पर लैब असिस्टेंट थे ना लाइब्रेरी में। क्या हो गया था उन्हें, कैसे? उनको जीप में कैंसर हो गया था सर, 2 साल तक इलाज चला। हम लोग आते थे यहाँ पर, ड्यूटी पर भी उनको मैं लेकर आती थी। उसी हालत में वो ड्यूटी भी करते थे यहाँ? अब घर कैसे चल रहा है, कितनी परेशानी आ रही घर चलाने में? घर अभी क्लब जाती हूँ तो वहाँ से चलता है। और बच्चों की पढ़ाई जैसे रहता है तो जाते, नहीं तो फिर घर पे ही बैठ जाते हैं। वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जैसे रहता है अमाउंट तो फिर वो लोग जाते हैं, नहीं रहता है तो फिर वो घर पे ही बैठते। साल भर में केवल 3 महीने वो स्कूल गई बच्ची बड़ी वाली, और फिर एग्ज़ाम में जैसे तैसे मैडम ने पास करवा दिया, और छोटी वाली तो घर पे ही रहती है। क्या फीस नहीं भर पा रहे हैं इसलिए परेशानी आ रही है, स्कूल में बैठा नहीं रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं? जी, तो इस तरीके की दिक्कत आ जाती है सर। अब क्या चाह रहे हैं आप यहाँ पर, कुलपति से क्या मांग कर रहे हैं आप? सर जी, उनका जो भी मतलब हो केस का की जगह इनको रखा जाए सर, ऐसा आपको नियुक्ति मिलना चाहिए। जी, इनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए सर, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पर जब हमको ही एम्प्लॉय नहीं माना जा रहा है तो हम उनके लिए, जब हमारा होगा तो हम उनके लिए बराबर खड़े होंगे कि आपको अनुकंपा नियुक्ति मिले। इनको बहुत मुश्किलों से मतलब अपने बच्चों को पालन पोषण कर पा रही हैं, घर परिवार में भी कोई नहीं है जो इनका सहारा बन सके घर में आर्थिक रूप से। बहुत। कितने साल तक काम किया है यूनिवर्सिटी में, कितने साल दिए हैं आपके पति ने यहाँ पर? 14-15 साल सर। 14 साल जिनके परिवार ने यूनिवर्सिटी को दिए हैं, आज उनके हाल बेहाल हैं, वो परेशान है। यहाँ पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए लगातार जो है वो चक्कर लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो कर्मचारी जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं ये यहाँ की बुनियाद है, अहम बुनियाद है, जिनके कारण यूनिवर्सिटी जो है A++ ग्रेड लाने में तैयार होता है और A++ ग्रेड लाता है। लेकिन यही जो कर्मचारी हैं वो आज इतने खासे परेशान हैं कि आंखों से आंसू जो है वो यहाँ पर देखे जा सकते निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, और पिछले 14 दिनों से लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और चरणबद्ध आंदोलन जो है वो लगातार जारी है। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।